अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप यू विल बी फाइन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। तो जो आज हमने नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करना है वो है बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चलें ये स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिशन। लेट Z1 is equal to A plus iota B and Z2 is equal to C plus iota D be two complex numbers and A, B, C, D belongs to real number. The sum of two complex numbers is given by। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करते हैं तो वो किस तरह आता है, A प्लस बी आयोटा प्लस C प्लस डी आयोटा इज इक्वल टू A प्लस C रियल नंबर जो है रियल पार्ट उसका एक साइड पे प्लस और फिर इमेजिनरी टर्म एक साइड पे और वो इमेजिनरी में से भी वो कॉमन लेके आयोटा बाहर। That is the sum of two complex numbers is the sum of the corresponding real and the imaginary parts। इसकी एग्जांपल देख लें। यहाँ हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स। इनको आप किस तरह लिखेंगे, रियल पार्ट को एक साइड पे 3 + 5 एक साइड ब्रैकेट करके लिख दिया प्लस और आयोटा वाली टर्म जो कि इमेजिनरी पार्ट था उसको एक साइड पे करके और आयोटा कॉमन लेकर और सोल्व करके इस तरह लिख लिया। नेक्स्ट इसका मल्टीप्लिकेशन देखें। लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D भी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इनको प्रोडक्ट किस तरह करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होती है। इफ़ के स्मॉल के बिलोंग्स टू रियल नंबर तो के Z1 इज इक्वल टू K और A प्लस बी आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इज इक्वल टू तो अंदर के मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, इस तरह कोई भी नंबर के दिया हो जो कि रियल नंबर से बिलोंग करे। अब के कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 1, 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो कि रियल नंबर है और इसको मल्टीप्लाई करें Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर से तो वो क्या आ जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। इसका देखें Z1 Z2 इज इक्वल टू, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। यहाँ से देखें Z1 Z2 इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ। पहले आपने A को किससे मल्टीप्लाई करवाया, इस A को इस C प्लस डी आयोटा से, फिर प्लस फिर बी आयोटा को इस सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करवाया। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें मल्टीप्लाई करवा के कुछ इस तरह से आ गया और यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता थी -1 होती है तो ये टर्म बन गई। आपके पास ये टर्म बनी। ठीक है, रियल पार्ट जो उसका एक तरफ हो गया और इमेजिनरी एक साइड पे। अब उसके बाद इसी तरह नीचे एक और एग्जांपल दी हुई है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के आप इसको जो है वो इस तरह लिखेंगे। नंबर 3 पे जो इसका ऑपरेशन है बेसिक वो है सब्ट्रैक्शन। लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B एंड Z2 इज इक्वल टू C प्लस आयोटा D बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। द डिफरेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज गिवन बाय। तो Z1 माइनस Z2 करेंगे, सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस ही होता है ना, तो इज इक्वल टू और A प्लस बी आयोटा माइनस वही दो टर्म को हम सब में लेके चल रहे हैं। इन्हीं दो टर्म से हमने एडिशन सीखा। ठीक है, उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन इन्हीं टर्म से आपने एडिशन किया, फिर मल्टीप्लिकेशन। अब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं दोनों टर्म्स को। देखें सब्ट्रैक्ट किस तरह किया, A माइनस C, A में से फिर पहले C को माइनस किया फिर प्लस B माइनस D और आयोटा वाली टर्म इसी स्टेप में उन्होंने कॉमन ले ली। और एग्जांपल यहाँ देख लें, इसको भी इस तरह माइनस करेंगे, -2 प्लस फिर 3 -1 और ठीक है 3 -1 और आयोटा दोनों में कॉमन है तो कॉमन आ गया और इज इक्वल टू ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट बना। दैट इज द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज द डिफरेंस ऑफ द corresponding रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। नेक्स्ट देखें नंबर 4 डिवीजन। लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस आयोटा B, ये दोनों दिए हुए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सच डैट Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो डिवीजन दोनों नंबर्स की कॉम्प्लेक्स नंबर्स की किस तरह होगी, Z1 ओवर Z2। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को। किस टर्म से मल्टीप्लाई करवाना है, जो हमारे पास डिनोमिनेटर में होती है ना टर्म, उसका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई करवाना होता है। ये देखें यहाँ लिखा भी है मल्टीप्लाइंग द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय C माइनस डी आयोटा। तो इस वाले को नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करवा के ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, मतलब ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई नीचे वाले से भी मल्टीप्लाई। द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ C प्लस डी आयोटा, जो कि ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ये जब हम आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो इस टर्म का क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई इस तरह करवाएंगे। अब ऊपर वाला नीचे एलसीएम आ जाएगा, मतलब C² माइनस D, नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होंगी ऊपर वाली आ जाएंगी। एलसीएम लेके देखें, यहाँ C² माइनस D आयोटा का होल स्क्वायर आ गया। उसके बाद ऊपर वाली टर्म्स जो आई उनको आपने सोल्व कर लिया है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट कर दी -1।
अब देखें यहाँ जब आपने -1 पुट किया तो वो माइनस और माइनस दोनों प्लस हो गए, तो बी डी बच गया और ये बाकी टर्म इसी तरह रही, यहाँ उन्होंने बताया भी वह। नेक्स्ट स्टेप में ए सी प्लस बी डी। अब ए सी प्लस बी डी क्यों किया, देखें ए सी और बी डी के साथ कोई एयोटा कोई इमेजिनरी साइन नहीं है, तो ये साइड पे कर लिया, रियल पार्ट था। प्लस एयोटा वाली टर्म एक साइड पे कॉमन निकाल लिया और एक साइड साथ लिख दी, और नीचे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसी तरह। नेक्स्ट स्टेप में इसका देखें ए सी प्लस बी डी ओवर ये दो टर्म है, दोनों टर्म सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से डिवाइड हो रही हैं, तो दोनों टर्म को अलग-अलग आप लिख देंगे प्लस लगा के। एक दफ़ा इससे डिवाइड किया और एक दफ़ा इसको इससे डिवाइड किया, तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया किसका, डिवीजन का। डिवीजन के क्वेश्चंस को हम इस तरह सोल्व करेंगे। सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ -1 प्लस स्क्वायर रूट -2 का होल स्क्वायर। तो सोल्यूशन देखें, लेट कर लिया जी, अंदर वाली टर्म लेट कर ली जी के, देन जब ये जी के इक्वल कर ली तो यहाँ स्क्वायर है ना, तो हम जी का स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू, तो इस टर्म का भी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो क्वेश्चन था वो स्क्वायर में था, इसलिए पहले हमने अंदर वाली को जी लेट किया फिर उसका स्क्वायर। तो जब स्क्वायर किया, अब देखें स्क्वायर किया तो नेक्स्ट स्टेप में अब स्क्वायर रूट माइनस, अब यहाँ देखें स्क्वायर रूट -1 किसके इक्वल होती है, अयोटा के इक्वल होती है, और जो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें पता है, तो यहाँ देखें स्क्वायर रूट -1 ये अंदर है, स्क्वायर रूट -1 इसकी जगह आप अयोटा लिख देंगे। देखें नेक्स्ट स्टेप में अयोटा लिख दिया, स्क्वायर रूट 2 और इसका होल स्क्वायर वैसे ही आ गया, ठीक है। जस्ट हमने अंदर का साइन ख़त्म करने के लिए उसकी वैल्यू पुट की है जो कि अयोटा है। अब चेंजिंग टू अयोटा फॉर्म, ठीक है, वही हमने की। में देखें -1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 2 ये स्क्वायर था जो कि इसका, तो इसको हमने इस तरह 2 टाइम्स लिख लिया इज इक्वल टू। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, -1 पहले ये लिखा फिर ये सारी टर्म, -1 पहले इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ प्लस फिर अयोटा स्क्वायर रूट 2 इस वाली टर्म से फिर मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। पहले -1 इस टर्म से मल्टीप्लाई हुआ फिर प्लस फिर ये वाली इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, तो फिर मल्टीप्लाई करके जो यहाँ आंसर आएगा वो -2 स्क्वायर रूट 2 है। तो इसमें आपने बता भी देना है रियल, आर ये जो स्मॉल ई लिखा होता है ना इसका मतलब है रियल, ठीक है, आर ई, तो इसका मतलब है रियल पार्ट कितना है, -1, और आई एम का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट -2 स्क्वायर रूट 2 है। एग्जाम्पल 2 एक्सप्रेस 1/1 + 2 अयोटा इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म a + b अयोटा। जी, तो हमने इस फॉर्म में इसको लिखना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखें, वही है हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको किस तरह वही मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ 1 + 2 अयोटा से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो कि क्या होगा 1 - 2 अयोटा होगा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करवाए, देखें 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होता है 2 अयोटा का होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म इस तरह आ गई और ऊपर वाली मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ आ गई। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की, हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो दोनों के नीचे एक दफ़ा बारी बारी लिख दिया। एग्जाम्पल 3 देखें, एक्सप्रेस 4 + 5 अयोटा ओवर 4 - 5 अयोटा इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। जी, इसको भी बिल्कुल इसी तरह करना है, ठीक है। ये देखें सोल्यूशन में हमारे पास इसको हमने इस तरह लिख लिया, मतलब इसको ऊपर वाली टर्म को एक साइड पे करके 1/4 - 5 अयोटा से लिखा। अब इसका वही कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करवाया, फॉर्म ये माइनस था तो वो साइन चेंज करके डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाया। नेक्स्ट स्टेप में फिर वही 4 का स्क्वायर, ये दोनों सेम टर्म है ना, सिर्फ माइनस का वो है डिफरेंस, तो 4 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस होता है 5 अयोटा भी दोनों में सेम है तो 5 अयोटा का भी स्क्वायर, क्योंकि दोनों में 2 टाइम्स ये है। तो उसके बाद ये नेक्स्ट इसको ऊपर वाले के स्क्वायर को ओपन कर दिया, नीचे वाले को भी स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कर लिया, तो ये टर्म आ गया और इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये आ गया। एग्जाम्पल 4 देखें, सोल्व दिस वन फॉर रियल नंबर x एंड y वेयर अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1। वी हैव, हमारे पास सोल्यूशन है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, मल्टीप्लाई करवा के जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू थी उसके साथ कंपेयर करवा लिया। रियल पार्ट 3x + 4y, मैं बार बार बता रही हूँ, रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ कोई इमेजिनरी पावर नहीं होती, टर्म नहीं होती, जिसके साथ अयोटा नहीं होता, तो ये रियल टर्म है। यहाँ 3x + 4y, इसको किसके साथ इक्वेट किया, 1 के साथ कंपेयर किया। 3y - 4x अयोटा वाली टर्म है, इमेजिनरी है, इसको इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर किया तो 3y - 4x = 0। तो इधर से जब आप इनको
साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब साइमल्टेनियसली सोल्व किस तरह करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखें हमारे पास यहाँ से दो इक्वेशंस बनी, आप इनको नाम दे देंगे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का। फिर आप अब देखें यहाँ 3x है, यहाँ 4x है। फिर आप किसी एक टर्म को ऐड करवा लेंगे, एडिंग 1 दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन में ऐड करवा लेंगे 1, तो ये 4x + 5y = 5 बन गया। अब 4x और ये 4x सेम नहीं बना, फिर आप इनको ऐड कर लेंगे दोनों टर्म्स को, इधर से फिर वो कटिंग हो जाएगी और यहाँ से x और y की वैल्यूज़ निकल आएंगी। तो वो जब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाऊँगी तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इनको किस तरह हम साइमल्टेनियसली सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 देखें, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ये बिल्कुल ट्रू फॉल्स हैं, ये इसकी 1 क्वेश्चन। ये देखें क्वेश्चन इसका पार्ट 1 देखें, √-3 और √-3 को जब मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या 3 आता है? नो, इसका आंसर फॉल्स है। ये देखें जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये √-3 का होल स्क्वायर नहीं आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया -3। तो यहाँ उन्होंने क्या दिया हुआ है 3, तो ये क्या है फॉल्स है ये टर्म। तो आयोटा की पावर 73 = -आयोटा, तो ये हमारे पास फॉल्स है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और इसको किस तरह आप सोल्व करेंगे, जिस तरह आपने यहाँ एक्सरसाइज 2.5 में इसका क्वेश्चन 1 नहीं किया था 27। फिर आपके पास चाहे कितनी टर्म हो, चाहे आयोटा की पावर 73 हो, चाहे 100 हो, 1000 हो, उसको आप सोल्व कर लेंगे आयोटा स्क्वायर, और फिर उसके ऊपर उसे ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे कि 73 आ जाए। तो ये तो चूँकि 2 पे जाएगा नहीं, इसलिए इसको थोड़ा सा तोड़ के और सोल्व कर लें। तो यहाँ 73 है तो फर्स्ट स्टेप में आप आयोटा 72 इसकी पावर और डॉट आयोटा इस तरह लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में आयोटा की पावर जो 72 है उसको सोल्व कर लेंगे, आयोटा की पावर 2 और बाहर फिर जितनी भी 36, ठीक है। तो इस तरह ये सोल्व हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह आप करेंगे। इसका पार्ट 4 देखें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1 + 6 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये -1 लिख लिया, प्लस जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है उसमें जो है वो साइन चेंज होता है, इमेजिनरी टर्म का साइन चेंज होता है। तो यहाँ देखें ये माइनस था तो प्लस हो गया, +6 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दिया। तो ये जो है क्वेश्चन इसका पार्ट 4 क्या है, ट्रू है। उसके क्वेश्चन नंबर 5 देखें, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर g = a + b आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट इज अ रियल नंबर। वो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम डिफरेंस करें और उसका कॉन्जुगेट करें तो वो रियल नंबर आता है, तो ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स है। उसके बाद 6 देखें, इफ़ a -1 - b इसको सोल्व करेंगे, तो जब आप सोल्व करेंगे और इक्वेट करेंगे तो आप अगर तो ये वैल्यूज़ आएंगी तो आप बता देंगे ट्रू है, अगर तो नहीं आएंगी तो आप बता देंगे फॉल्स है। 7 देखें, प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट करवाएं तो वो हमेशा नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर होता है। वो हमेशा नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर होगा। तो ये जो 7 वाला है ये ट्रू है, उसके बाद ट्रू है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a + b आयोटा वेयर a एंड b आर रियल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इसको किस तरह सोल्व करेंगे, फर्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 21 - 12 आयोटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अब 10 - 21 कितना होता है, -11, और माइनस ये दोनों क्या होते हैं, -4 आयोटा। तो ये हमने इस तरह चेंज करनी। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट किस तरह दिया होगा, जो कि हमें टोटली जो है वो इमेजिनरी टर्म में सारी टर्म्स दी हुई हैं। तो देखें इसको सबसे पहले 2 आयोटा स्क्वायर + 6 आयोटा स्क्वायर और आयोटा, इस तरह इसको हम तोड़ के लिख लेंगे क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। और फिर 3 आयोटा स्क्वायर और बाहर 8, ठीक है, -6 आयोटा की 18 और आयोटा इस तरह लिख दिया, +4 आयोटा का स्क्वायर यहाँ और बाहर जो है वो आयोटा। और अब यहाँ देखें ये 24 है, इसको +4 आयोटा की पावर 24 और डॉट आयोटा, ठीक है, इस तरह लिख दिया।
अब यहाँ मैंने एयोटा स्केयर क्यों किया, क्योंकि एयोटा स्केयर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, और आगे -1 को अगर 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएं तो वो एयोटा 16 के वैल्यू आ जाएगी, मतलब इसके इक्वल होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2 एयोटा स्केयर इसी तरह प्लस 6 एयोटा स्केयर एयोटा प्लस 3, इसको ना अभी इस स्टेप में इसी तरह रहने दें -6। अब इसको भी और थोड़ा सा कर ले स्केयर, और बाहर कितना है 9, 9 2 18 होता है, और उसके बाद ये अयोटा इसी तरह 4। अब इसको भी कर लें अयोटा स्केयर, और बाहर क्या आ जाएगा 12 और डॉट अयोटा, ठीक है। 12 2 24। तो इस तरह से अब इधर पुट कर दें, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, +6 -1 अयोटा प्लस 3 -1 8 -6 -1, ठीक है, 9 अयोटा, और उसके बाद +4 यहाँ -1 की 12 टाइम्स, और ये अयोटा। तो इसको सोल्व करके -2 -6 अयोटा प्लस 3 +6 अयोटा -4 अयोटा। उसके बाद अब जब आप इसको 3 - 2 1 -4 अयोटा, तो ये हमारे पास इसका सोल्व करके आया। उसके बाद इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन दी फॉर्म, इसको भी आप इसी तरह मल्टीप्लाई करवा के लिख देंगे। तो देखें यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट किस तरह करेंगे। इसमें दो मल्टीप्लाई में दी हुई हैं, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, जिनको मल्टीप्लाई करवा के हमने उनको a + b अयोटा में उनका आंसर निकालना है। तो देखें इनमें सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों टर्म्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 - 2 स्क्वायर रूट -4 -3 स्क्वायर रूट -4 प्लस, और ये क्या आ जाएगा -4। उसके बाद अब 6 - 4 जो है 2 -5 स्क्वायर रूट -4 अयोटा, 2 - 5 स्क्वायर रूट -4 अयोटा। अब इसको नेक्स्ट स्टेप में आप -5, अब इस टर्म को मैं इस तरह लिख सकती हूँ स्क्वायर रूट -1 एक दफ़ा, और एक दफ़ा नहीं सॉरी ये अयोटा नहीं है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ तो यहाँ देखें 2 - 5 स्क्वायर रूट -4 आ गया हमारे पास। अब इस स्क्वायर रूट -4 को मैं इस तरह लिख सकते हैं, एक दफ़ा स्क्वायर रूट -1 और एक दफ़ा स्क्वायर रूट 4। अब यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा, इस स्क्वायर रूट -1 की वैल्यू हम जानते हैं किसके इक्वल है, अयोटा = स्क्वायर रूट -1, तो इसकी जगह अयोटा मैं लिख सकती हूँ 2 - 5 स्क्वायर रूट 4 कितना होता है 2, स्क्वायर रूट 4 2 होता है, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया अयोटा। अब इसको 2 - 5 2 10 अयोटा इसका आंसर है। उसके बाद ये देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन दी फॉर्म a + b अयोटा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसके सारे पार्ट्स इसी तरह होंगे। इसका आप स्क्वायर ओपन कर लेंगे, इसमें आप दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप में आप इसके जिसके ऊपर बार होती है ना, उसका मतलब होता है अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होगा, तो 3 + 2 अयोटा आ जाएगा, और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इनमें डिवीजन में है। इन सारे क्वेश्चन को आप किस तरह करेंगे, जिस तरह आपने एग्जाम्पल 2 की थी, एग्जाम्पल 3 की थी, ठीक है, इस तरह आप इस क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें ये 1 2 3 4 पार्ट देखें, इसमें आप पहले इसका एलसीएम लेंगे। फर्स्ट स्टेप में एलसीएम लेके एक स्टेप में ये सोल्व होके इस टर्म जैसी बन जाएगी, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 इस टर्म जैसी बन जाएगी। फिर आप एग्जाम्पल 2 के जैसे इसको सोल्व कर लेंगे। इसका 5 पार्ट देखें, इसको किस तरह करेंगे, इसमें ऊपर वाली पे लेदर स्क्वायर अप्लाई करेंगे, ये ऊपर वाली पे लैदा 1 - अयोटा का होल स्क्वायर, नीचे वाली पे अप्लाई लैदा अयोटा स्क्वायर प्लस 2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर ओवर अयोटा स्क्वायर -2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर दो, 1 + 2 अयोटा, इसकी जगह -1 होती है, वो मैंने इसी में लिख दी, 1 - 2 अयोटा -1, तो -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल। यहाँ से हमारे पास क्या बचा, 2 अयोटा ओवर -2 अयोटा। अब इधर से भी तो 2 अयोटा कैंसिल हो रहे हैं, तो बचा क्या हमारे पास -1, और इमेजिनरी वाली टर्म चूँकि नहीं बची है तो +0 अयोटा हम अपने से 0 अयोटा करके लिख देंगे, क्योंकि हमें आंसर उन्होंने a + b अयोटा की फॉर्म में पूछा है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट, ये हमने चारों जो हैं वो D तक के पार्ट सोल्व करने हैं, किन क्वेश्चंस पे, इन 4 पार्ट्स पर।
जिस तरह इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इस पे पहले आप जी बार करेंगे, फिर जी प्लस जी बार, फिर जी माइनस जी बार, फिर जी और जी बार को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये चारों काम हमने इन चारों क्वेश्चंस पे करने हैं। देखें जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका मैं जो थर्ड पार्ट कर लेते हैं। किस तरह करेंगे, ये चारों फाइंड आउट करेंगे किस पे, थर्ड पार्ट पे। तो नंबर ए पे है जी बार, तो ए पे हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, जी बार। तो इसको जी बार किस तरह करेंगे, जी बार इज इक्वल टू हमारे पास 1 माइनस आयोटा, साइन चेंज हो गए, 1 प्लस आयोटा, ऊपर वाले का भी चेंज हो गया, नीचे बार का मतलब यही होता है ना, साइन चेंज होता है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। किस तरह सोल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई करवा के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से। अब इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या है, 1 माइनस आयोटा ओवर मल्टीप्लाई और डिवाइड भी 1 माइनस आयोटा। अब आप इसको यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर, ये देखें तो ये आ गया हमारे पास। इसको आप जब नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे 1 माइनस 2 आयोटा माइनस 1 ओवर 2 और इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा -2 आयोटा, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, ओवर 2। अब 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस आयोटा इसका आंसर होगा। ये हमने क्या फाइंड आउट किया, ए फाइंड आउट किया है, जी बार। अब हम इसी तरह यहाँ बी फाइंड आउट कर लेते हैं। बी क्या है, जी प्लस जी बार, ठीक है। और फिर सी हम फाइंड आउट करेंगे, जी माइनस जी बार। तो जी प्लस जी बार देखें, जी हमारे पास क्या था 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, प्लस करवाना है, जी बार हमारे पास क्या निकला है माइनस आयोटा। यहाँ से इसका एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा आ जाएगा, प्लस ये माइनस आयोटा और इसके साथ ये नीचे वाली टर्म 1 माइनस आयोटा आ जाएगी। अब आप इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर क्या आ जाएगा 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर 1 माइनस आयोटा। अब देखें -1 + 1 0, तो 0 ओवर समथिंग क्या होता है 0, तो इसका आंसर 0 आ गया। इसी तरह आप सी जी माइनस जी बार फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद अब मैं डी करने लगी हूँ। सी आप इसका खुद कर लीजिएगा, डी पार्ट सी पार्ट, ठीक है। डी है हमारे पास सी इंटू सी बार, तो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, जी हमारे पास है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, ठीक है। और जी बार हमारे पास क्या निकला है माइनस आयोटा, तो इनको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो माइनस आयोटा इसके ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस 1 ओवर 1 माइनस आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ देखें 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, तो ये इससे कैंसिल होगी, तो आंसर हमारे पास क्या आया 1, तो 1 इसका आंसर है। तो उसी तरह इसके आप बाकी पार्ट्स ये और फर्स्ट पार्ट तो इंतहाई ईजी है, ये बाकी पार्ट्स कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, जी इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू 5 - 4 आयोटा, तो आप ये शो करवा सकते हैं, जी बिल्कुल करवा सकते हैं। जी प्लस डब्ल्यू करेंगे पहले आप, फिर उसके ऊपर बार लगा देंगे, बार से क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा आयोटा वाली टर्म का। तो इनमें से मैं कोई एक पार्ट आपको बता देती हूँ। तो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट किस तरह करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पहले हम फाइंड आउट करेंगे, फिर राइट हैंड साइड। अब जी ओवर डब्ल्यू दिया हुआ है, अब यहाँ जी हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा और जो डब्ल्यू है वो है 5 - 4 आयोटा, ये टर्म है। तो अब जी ओवर डब्ल्यू कर लेते हैं, 2 + 3 आयोटा डिवाइड 5 - 4 आयोटा। अब ये सिंपल जी ओवर डब्ल्यू है। अब जब इसके ऊपर ये बार वाला साइन आएगा ये वाला, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 - 3 आयोटा ओवर 5 + 4 आयोटा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये आई, लेफ्ट हैंड साइड ये आई। अब हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं, क्या वो भी इसी के इक्वल आती है, इज इक्वल टू इसमें हमारे पास जी हमारे पास ये है, जब जी की बार करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी 2 + 3 आयोटा, सॉरी यहाँ माइनस आएगा 2 - 3 आयोटा। और जब हम ये डब्ल्यू की करेंगे बार तो वो आ जाएगी 5 + 4 आयोटा। और फिर जब हम जी बार ओवर डब्ल्यू बार दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो 2 - 3 आयोटा ओवर 5 + 4 आयोटा। तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों इक्वल नहीं आई, तो इस तरह बस हमने इसको इक्वल करवाना था दोनों को सोल्व करके लेफ्ट और।
तो यहाँ देखें इसको 5th और 6th पार्ट में क्या दिया हुआ है, दिस टर्म इज़ द रियल पार्ट ऑफ जी, और इसमें दिया हुआ है इज़ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी। तो इसको देखें क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट 5 को क्या कैसे करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2, हमने इसका रियल पार्ट बताना है कि क्या इसको सोल्व करके रियल पार्ट ही आता है जी का। तो जी हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2 + 3 आयोटा, और प्लस जी बार हमारे पास इसको साइन चेंज करके आ जाएगी, 2 - 3 आयोटा होगी। जी हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, तो जी बार तो इसका साइन चेंज करके ही आएगी, तो वो लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में 1/2, ये 2 और 2 4, ये -3 और +3 कैंसिल आउट हो गए तो +0। नेक्स्ट स्टेप में 2 2 = 4 2। अब 2 एक रियल नंबर है, रियल पार्ट है ऑफ जी का, तो बस ये प्रूव करवा दिया, और इसी तरह इसका इमेजिनरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल x एंड y। इसमें हम दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे और फिर इक्वेट करवा देंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को। इसी तरह इसके पार्ट 2 में, इसी तरह 3 में। ये 3 वाला हम कर लेते हैं। तो यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट किस तरह करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। इसका स्क्वायर ओपन किया गया 9 + 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 4 आयोटा, और प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, -2x और प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू राइट हैंड वाली टर्म इसी तरह। उसके बाद 9 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 24 आयोटा प्लस इसका 16, और यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह पे मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रही हूँ -1, -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू ये इसी तरह। उसके बाद 9 + 24 आयोटा, ये -16 हो गया, ये साइन बाहर आके माइनस हो गया, -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। उसके बाद यहाँ इसको सोल्व जब 9 - 16 करेंगे तो -7 -2x इसी तरह, और ये जो इमेजिनरी टर्म है उसको किस तरह लिखेंगे, -+24 प्लस 2y और आयोटा कॉमन इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। -7 - 2x इज इक्वल टू x, ये दोनों कंपेयर की, ये रियल पार्ट था ये इस रियल के साथ, और उसके बाद 24 प्लस 2y किसके साथ होगा, y के साथ होगा, इमेजिनरी के साथ होगा। उसके बाद -7 इज इक्वल टू ये x, इस -2 को इस साइड पे ले जाओ तो +2x हो जाएगा, तो -7 इज इक्वल टू 3x, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -7/3। जब एक चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होती है। और उसके बाद ये सेकंड y की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 24 इज इक्वल टू y - 2y, 24 इज इक्वल टू -y, और यहाँ से y की वैल्यू ये साइन इसके साथ आ जाएगा तो -24। तो यहाँ से ये x की वैल्यू निकली है हमारे पास, और ये y की वैल्यू निकली है। तो इसी तरह आपने जो ऊपर के जो दो क्वेश्चंस हैं इनमें कंपेयर करके इसी तरह x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। क्वेश्चन में भी उन्होंने x और y की वैल्यू ही पूछी हुई है। तो ये एक्सरसाइज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है। तो अब आप इसको कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अल्लाह हाफिज़।